जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक विशेष गहरा प्रश्न पूछा गया है और पूछा है कि शास्त्रों से आप बताएं, प्रमाण देकर बताएं कि अर्जुन और हनुमान जी का जो अर्जुन का गर्व नष्ट किया था हनुमान जी ने, वो प्रसंग कहाँ से है और कैसे है। क्योंकि अर्जुन को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मैं इतना बड़ा पराक्रमी हूं, तो उसी को नष्ट करने के लिए हनुमान जी बंदर के रूप में आए थे और वहां पर अर्जुन का गर्व नष्ट किया था। तो वो कौन सा गर्व था, कैसे था और किस तरीके से हनुमान जी ने कैसा प्रकरण था। तो साथियों, हम कोई बात कहते हैं गिनाई या सुनी सुनाई या किसी तरह से किसी ने बताई हुई बात नहीं कहते हैं, हम शास्त्र की बात कहते हैं। यही हमारे चैनल की पहचान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, प्रश्न यही था कि अर्जुन का अहम हनुमान जी ने किस रूप में और कब कहाँ कैसे किया था, बताइए। तो साथियों, मैं उसे बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए। और बड़ा गहरा रहस्य है, कोई विद्वान पूछ सकता है कभी भी प्रमाणित, लेकिन हर विद्वान को नहीं बताया, क्योंकि विद्वान उसी को बताया जाएगा जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है। अन्यथा पूछते रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, उस बात को गलत मानते हैं। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं। एक समय की बात है, वहां पर समुद्र के किनारे जब देखा अर्जुन ने और मंत्रियों से पूछा, जी ये यहाँ पर ये क्या है, माने कि समुद्र है। यहाँ पर श्री राम जी ने सेतु बनाया था पर्वतों के द्वारा, पर्वतों से, वृक्षों से, बानरों की सहायता से इस जगह पर। तो इस बात को सुनकर अर्जुन जी हंसने लगे। अरे, उनको क्या कष्ट करने की जरूरत थी, उनके पास तो बहुत बड़ा धनुष था, उससे बाण से बना सकते थे, और इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी। और अगर मैं होता तो जरूर बाण से बनाता। तो ऐसा कह ही रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर आ गए और अर्जुन से कहने लगे कि बानर का इतना वजन था, उन बानरों का, रीछों का इतना वजन था कि आपके बाण उसे सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए पत्थरों का बनाना ही जरूरी था। तो अगर आप पुल बनाइए, अगर आपके बाणों का पुल मेरा वजन झेल जाएगा तो मैं मान जाऊंगा, वास्तव में आप सही कह रहे हैं, अन्यथा आपको अपनी बात लौटानी होगी। अर्जुन ने कहा, अगर मेरे बाण का जो पुल है टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। उन्होंने कोई साधारण कोई बानर समझा था हनुमान जी को, इसीलिए इतनी बड़ी शर्त रख दी कि अगर मेरे बाण टूट गए आपके वजन से तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है, शर्त हो गई दोनों में जी। और शर्त हो गई तो अर्जुन ने समुद्र पर बाणों का पुल बनाया, बड़ा जबरदस्त गहरा, बाणों में बाण, बाणों में बाण। अब कहा, चलो जी आप चढ़ो। जैसे जैसे हनुमान जी थोड़ा सा आगे चले वो चरमराने लगा और फिर टूट गया। अरे, ये तो टूट गया। अर्जुन बोला, अरे ये तो काम खराब हो गया। माने कोई बात नहीं है, एक बार और प्रयास करके देख लो। फिर अर्जुन ने भयंकर जबरदस्त डबल बाण में बाण, बाण बाण, इतना गहरा पुल बनाया। फिर हनुमान जी चढ़े बंदर के रूप में। हनुमान जी का तो वजन ही अलग है, आकार ही अलग है, लेकिन बंदर के रूप में थे। फिर भी वो बाणों का पुल टूट गया। अब अर्जुन हताश होकर अग्नि में प्रवेश करने के लिए चल दिए। अब मैं शर्त हार गया हूं और अग्नि में मैं प्रवेश करूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से अग्नि में प्रवेश करने के लिए वहां चल दिए। और चलते इसी समय क्या होता है कि पांडवों को खोजते हुए, पांडवों को ढूंढते हुए भगवान श्री कृष्ण जी शीघ्रता पूर्वक उस स्थान को आ निकले अचानक, और प्रयोजन को देखा। अरे अर्जुन, क्या कर रहे हैं आप? त्याग करके वसुदेव ने हनुमान जी एवं अर्जुन से, दोनों से पूछा, ये क्या है जी, कैसे कैसे क्यों कर दिया? तब हनुमान जी ने बताया, अर्जुन जी ने बताया, इस तरीके से शर्त हुई थी और शर्त हम हार चुके हैं और मैं इसलिए अग्नि में प्रवेश कर रहा हूं। तो उसमें श्री कृष्ण जी
को जब दोनों ने वृतांत को बताया सुनकर, उसमें गणध्वज श्री कृष्ण जी ने कहा, आप दोनों ने असाक्ष्य, कोई साक्षी थोड़ी है तुम्हारा, किसको साक्षी बनाया कि शर्त के लिए साक्षी होना चाहिए, आपने कोई साक्षी बनाया नहीं है, इसलिए आपकी शर्त मान्य नहीं होगी। इस कर्म को क्यों किया बिना साक्षी बनाए आपने? आपका कौन साक्षी है? आपके द्वारा सरबंध का विशेष और कैसे किया गया? आप दोनों के कर्म को अब कौन कैसे प्रमाणित करेगा? अब मेरे सामने चलिए दोनों, अब आप दोनों के कर्म को मैं देखूंगा मेरे सामने। अर्जुन चलो बाणों से पुल बनाइए और ये चढ़ेंगे, तोड़ देंगे, तब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले नहीं। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जी के हृदय प्रिय वचन को सुनकर के पांडव अर्जुन ने, पांडु पुत्र अर्जुन ने हृदय प्रिय जलधि में शीघ्र ही सरों से पुल बांध दिया। बड़ा जबरदस्त पुल बनाया, बागी छाती चढ़ गई, माने अब नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे मौका मिल गया। फिर पुल बनाया। अब पुल बनाने के पश्चात में उधर सर्वभूत हृदय अग्रापणे श्री हरि ने, श्री कृष्ण जी ने सरबंध के अधोभाग में कपक्षाकृति को लेकर प्रवेश किया, क्योंकि समझ गए भक्त की रक्षा करनी है। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति लगा दी और शक्ति में प्रवेश कर गए पुल में। तो इस स्थिति में हनुमान जी से कहा चढ़ो। हनुमान जी ने पूरी यथाशक्ति लगाकर चलने लगे दृढ़ स्थान के कारण सरपंजर को स्थिर को, और खूब कूदे, खूब बड़ा रूप धारण कर लिया, खूब कूदे, कुछ नहीं टूटा। और हनुमान जी ने दौड़ लगाई उस बाण पर, और जोर से बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, टूट नहीं पाया। तो उधर तथापि कूर्माधार वैभव के कारण शक्ति पंजर कंपन भी नहीं हुआ, और ऊपर उछल कर विक्रम से कूदने लगे, सरघात करने लगे, पैर मारने लगे, और अपने दुष्कर वीर से उसमें अर्जुन को बहुत ही बलशाली मान गए हनुमान जी। माने अर्जुन तुम वीर हो, बलशाली हो, और तुम वास्तव में पुल बना सकते थे और राम जी जा सकते थे, वास्तव में मुझे पता नहीं था। और इस कारण से एक बार तब जाकर अर्जुन को अपने पराक्रम का पता चला, और हनुमान जी उस समय अपनी शर्त हार गए। तो वो चीज यहाँ पर आई है कि हनुमान जी के पद प्रहार से कमठेश्वर चर्म के जर्जर होने के कारण पृष्ठाग्र से रक्त रंजित होने लगा, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति का क्या अंदाजा लगा सकता है कोई। तब हनुमान जी ने विक्रम वक्रता के कारण उस समय देखकर उन्होंने सरपंज से अवरोहण किया, और कपिंद्र प्राचीन वरदान के कारण, पक्षघात के कारण सरपंजन से निवृत्त हो गया। इसलिए अर्जुन की वहां पर विजय हुई थी, और अपने भक्त विजय को देखकर हनुमान जी समझ गए मैं पराजित हो गया, और मेरा भक्त कैसे पराजित हो सकता है कि यह अर्जुन है। और अर्जुन को मैंने पिछले जन्म में वरदान दे रखा है कि अर्जुन तू दिग्विजय होगा, मेरे वरदान से तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। और उस कारण से यहाँ पर साथियों मैंने आपको ये बताया कि अर्जुन कैसे शर्त हार गए, हनुमान जी कैसे शर्त हार गए, दोनों की कैसे शर्त बंधी थी, ये प्रमाणित है साथियों। और ये आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड, और यहाँ पर ये जा रहा है, इसमें आया है कि वो हनुमान जी, तो उसमें साथियों कई जगह से जरूर मैं आपको, अगर आपके कमेंट आएंगे तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं देना जरूर प्रयास करूंगा। और साथियों आपने बड़ा इस चैनल को प्रेम बरसाया, इसी कारण से बरसाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और साथियों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।